अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब कभी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इत्तला आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट 2018 के अहम सवालात में मैं मोहम्मद यूसुफ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये सवालात आपको पहले से ही याद होंगे, फिर भी रिवीजन कर लें तो परमानेंट याद रह जाएगा। यहाँ आपसे एक गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हौसला मिलता है और मज़ीद वीडियो बनाने में दिलचस्पी रहती है, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 के मुताबिक साल में कितनी बार ग्राम सभा मुनक़िद होनी चाहिए? यानी साल में कितनी दफ़े? साल में 6 बार ग्राम सभा मुनक़िद होनी चाहिए। सवाल नंबर 2, अगर किसी वजह से सरपंच का ओहदा खाली हो तो कितने महीनों में इलेक्शन ज़रूरी है? ये वक्त है 4 महीना, यानी 4 महीने में फिर से इलेक्शन ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, ग्राम पंचायत में मेंबरान की तादाद का तयन करने का इख्तियार किसको है? ये इख्तियार है रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिसर को। अगला सवाल, रियासती बजट में हर साल हर ग्राम पंचायत को कितनी रकम मुख्तस होती है? ये रकम मुख्तसर होती है 5 लाख रुपये, यानी हर ग्राम पंचायत को रियासती बजट से 5 लाख रुपये मिलेंगे। अगला सवाल, ग्राम पंचायत ट्रिब्यूनल में कितने मेंबरान होते हैं? ग्राम पंचायत ट्रिब्यूनल में कितने मेंबरान होते हैं? ये इस पंचायत राज एक्ट 2018 का अहम हिस्सा है। इस दफ़ा ग्राम पंचायत ट्रिब्यूनल को क़ायम किया गया है, यानी जितने भी ग्राम पंचायत के डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों की सुनवाई के लिए रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायत ट्रिब्यूनल बनाया है। इस ट्रिब्यूनल में जुमला 3 मेंबरान होते हैं। अगला सवाल, मंडल के सदर और नायब सदर के ओहदे किसी वजह से खाली हों तो कितने माह के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है? मंडल के सदर और नायब सदर के ओहदे के लिए ये इलेक्शन ज़रूरी है 6 माह में, यानी 6 माह के अंदर फिर से इलेक्शन हो जानी चाहिए। अगला सवाल, सरपंच और नायब सरपंच के इंतखाब के लिए कम अज़ कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये डायरेक्ट सवाल है। सरपंच और नायब सरपंच के इंतखाब के लिए कम अज़ कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगला सवाल, सरपंच के ओहदे के लिए SC, ST और BC रिजर्वेशन कितने साल में एक दफ़ा तब्दील होगा? ये रोटेशन रहेगा 10 साल में, यानी 10 साल में एक दफ़ा रिजर्वेशन चेंज होते रहेगा। 10 साल SC, 10 साल ST, 10 साल BC, इस तरह से चेंज होते रहेगा। अगला सवाल, पंचायत राज एक्ट 2018 के मुताबिक नायब सदर के इंतखाब के बाद कितने साल बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है? यानी बार बार तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए एक टाइम पीरियड रखा गया है। नायब सदर इंतखाब होने के बाद कम अज़ कम 2 साल के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है, यानी पूरी मियाद के दौरान में सिर्फ 2 बार नायब सदर को हटाने के लिए कोशिश की जा सकती है। अगर पहली दफ़ा अदम एतमाद तहरीक नाकाम हो तो फिर 2 साल के बाद ही वो तहरीक पेश की जा सकती है और नायब सदर को हटाया जा सकता है। सरपंच के लिए ऐसी कोई पाबंदी इसमें नहीं है, यानी सरपंच के ओहदे को हटाने का जिक्र पंचायत राज एक्ट में नहीं है। अगला सवाल, पंचायत राज 2018 के मुताबिक हर गांव में कितने स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए? कितने स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए? इस दफ़ा पंचायत राज एक्ट में इसका ख़ास जिक्र है। 4 स्टैंडिंग कमेटियों का जिक्र है, यानी हर ग्राम पंचायत में 4 स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए। इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं: स्टैंडिंग कमेटी फॉर सैनिटेशन, नंबर 2 स्टैंडिंग कमेटी फॉर स्ट्रीट लाइट्स, नंबर 3 स्टैंडिंग कमेटी फॉर प्लांटेशन, नंबर 4 स्टैंडिंग कमेटी फॉर वर्क एंड सैंडीज़। अगला सवाल, पंचायतों के मुकदमों को ग्राम पंचायत ट्रिब्यूनल ज़्यादा से ज़्यादा कितने वक्फे में हल करना चाहिए?
यानी अगर कोई मुकदमा पंचायत राज ट्रिब्यूनल को जाए तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर वो मसला हल हो जाना चाहिए। अगला सवाल, ग्राम सभा के मेंबरान कौन होते हैं? ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है, लेकिन इसका डायरेक्ट जवाब सुन लीजिए। ग्राम सभा के मेंबरान वो तमाम वोटर होते हैं जो ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज होते हैं। ग्राम पंचायत में दर्ज तमाम वोटर्स। अब ऑप्शंस में हो सकता है ये भी दे कि तमाम गांव वाले जितने हैं वो, तो उसमें 0 यानी कल ही पैदा हुआ लड़का भी इसमें शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं। ग्राम सभा के लिए ज़रूरी है कि ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज रहना। चलिए अगला सवाल, ग्राम सभा की सदारत कौन करते हैं? ये डायरेक्ट सवाल है। ग्राम सभा की सदारत करते हैं सरपंच साहब। अगला सवाल, तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 को रियासती असेंबली ने कब मंजूरी दी? ये बेसिक सवाल है। रियासती असेंबली ने मंजूरी दी है 29 मार्च 2018 को, यानी 29 मार्च 2018 को रियासती असेंबली ने पंचायत राज एक्ट 2018 को मंजूर किया। अगला सवाल, तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 की अमलावरी कब से हुई? असेंबली ने मंजूरी दी 29 मार्च 2018 को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुआ ये 18 अप्रैल 2018 से। अगला सवाल, पंचायत राज 2018 के मुताबिक सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत किस ज़िले में है? ये ग्राम पंचायत हैं नलगोंडा में सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल, पंचायत राज एक्ट 2018 में जुमला कितने सेक्शन हैं? जुमला सेक्शन हैं 297। इसी तरह पार्ट हैं 9, शेड्यूल हैं 8, चैप्टर हैं 10, यानी जुमला सेक्शन 297, पार्ट 9 और जुमला शेड्यूल 8, जुमला चैप्टर 10। अगला सवाल, तेलंगाना में जुमला कितने ग्राम पंचायत हैं? जुमला ग्राम पंचायत हैं 12,751। जुमला ग्राम पंचायत 12,751। इसके अंदर नए ग्राम पंचायत भी शामिल हैं। नए ग्राम पंचायत कितने शामिल हुए? 4,383। अगला सवाल, 100% ST आबादी वाले ग्राम पंचायत कितने हैं? 100% ST आबादी वाले ग्राम पंचायत जिसमें कोई दूसरे ना हो, सब के सब ST हों, जैसे तांडे रहते हैं, वो ग्राम पंचायत हैं 1326, यानी 1326 ST आबादी वाले, 100% ST आबादी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्राम पंचायत राज एक्ट में ST आबादी वालों के लिए अलग से ग्राम पंचायत का जिक्र है, जिसमें 100% ST आबादी वाले ग्राम पंचायत जो हैं 1326 हैं। इसी तरह 1326, इसी तरह शेड्यूल एरिया के ग्राम पंचायत 1311 हैं। इस तरह से जुमला जो ST आबादी वाले ST ग्राम पंचायत होंगे वो 2,637 होंगे, यानी 100% ST आबादी वाले ग्राम पंचायत 1326, शेड्यूल एरिया के ग्राम पंचायत 1311 और जुमला ST ग्राम पंचायत हो गए 2,637। अगला सवाल, तेलंगाना की जुमला कितनी आबादी देहाती आबादी पर मुश्तमिल है? ये है 58%, यानी 58% आबादी देहातों में रहती है। अगला सवाल, अगर किसी ग्राम पंचायत में 1000 वोटर्स हैं तो ग्राम सभा मुनक़िद करने के लिए कितने अफराद की ज़रूरत होती है? इसका टेबल मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था। 1000 वोटर्स हैं तो ग्राम सभा मुनक़िद करने के लिए 75 अफराद की ज़रूरत है। ये पहला सीक्वेंस याद रखिए। अगर ग्राम सभा में मेंबरान 500 से कम हैं तो 50 अफराद की ज़रूरत है। 501 से 1000 तक के लिए 75 अफराद की ज़रूरत है ग्राम सभा मुनक़िद करने के लिए। अगला सवाल, ज़िला परिषद चेयरमैन की तनख्वाह कितनी होती है? ये तनख्वाह होती है 1 लाख रुपये, यानी ZP चेयरमैन की तनख्वाह होती है 1 लाख रुपये। इसी तरह से सरपंच साहब की तनख्वाह होती है 5,000 रुपये। अगला सवाल, पंचायत राज एक्ट 2018 में स्टैंडिंग कमेटी के क़याम से मुताल्लिक़ सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 49। अगला सवाल, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में पंचायत राज निज़ाम सबसे पहले कहाँ नाफिज हुआ? सबसे पहले ये नाफिज हुआ शादनगर में, जो कि ज़िला महबूबनगर में है। शादनगर ज़िला महबूबनगर। अगला सवाल, नायब सरपंच के इंतखाब के लिए कितनी रकम डिपॉजिट करनी पड़ती है? ये रकम है जनरल, अगर कैंडिडेट जनरल है
तो 500 रुपये। अगर SC ST BC रिजर्वेशन है तो नायब सरपंच के इंतखाब के लिए डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ती है 250 रुपये।